गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बायोलॉजी का पार्ट 2 जिसका नाम है ऊतक, उसके बारे में बताया था। ऊतक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। तो मैंने पहली वीडियो में आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बता दिया था, और आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों ये पादप ऊतक जो होते हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, ठीक, और नंबर 2 ये होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये, और परमानेंट टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। अब हमें इनके बारे में पता करना है कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ क्या है। तो ये जो सबसे पहला मैंने लिखा है मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, इसकी बात करेंगे हम, ठीक। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ कि ये प्लांट में कहाँ होता है। बच्चों जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होता है ये प्लांट के अंग जो होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर और फ्रूट, उनको वृद्धि करने में सहायक होता है। क्या होता है? उनको वृद्धि करने में सहायक होता है। मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनमें वृद्धि के लिए सहायक होता है, वृद्धि के लिए सहायक होता है। यह है हमारा मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, ये वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब नंबर 2 पे है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट से हमें पता चल रहा होगा, इसको हम बोलते हैं स्थायी। मतलब एक ऐसा टिश्यू जो हमारे प्लांट में, पौधे में या पेड़ में हमेशा के लिए होता है। अब मैं बताता हूँ ये जो हमारा परमानेंट टिश्यूज़ होता है ये वाला, ये सबसे पहले तो मैच्योर, MATURE, मैच्योर सेल्स का बना होता है। मतलब मैच्योर कोशिका का बना होता है, करेक्ट। अब इसके बाद इसकी क्या क्या संरचना है या क्या क्या इसका फंक्शन है। ये मैच्योर सेल्स का बना होता है, और इसके अंदर ये जो स्थायी होता है, विभाजन होने की क्षमता नहीं होती। विभाजन का मतलब डिवाइडेशंस, ये विभाजन नहीं हो पाता। इस कह सकते हैं विभाजन होने की क्षमता खो देता है, विभाजन होने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक। अब इसके बाद और क्या क्या होता है? विभाजन होने की क्षमता खोने के बाद ये मृत व जीवित हो सकते हैं। मृत का मतलब या तो ये एक तरीके ड्राई होंगे, डेड सेल होंगे, या फिर ये जीवित होंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं ये मृत व जीवित भी हो सकते हैं, ठीक। तो अभी तो जो मैंने आपको बताया वो बताया बच्चों, जो हमारे पादप ऊतक होते हैं, जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया था मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, ये रहा, ठीक है। जो हमारे प्लांट होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है उसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके। और नंबर 2 मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं स्थायी। ये मैच्योर सेल के बने होते हैं, और इनके अंदर जो विभाजन होने की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ डिवाइड होने की जो कैपेसिटी होती है वो खो देते हैं, और ये मृत व जीवित भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनके भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा टाइप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, टाइप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्या मतलब? ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? अब नंबर 1 है इसमें सबसे पहले हमारा एपिकल। क्या है बच्चों? एपिकल, एपिकल मैरिस्ट,
एपिकल मेरिस्ट, ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब इसका जो प्रकार है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ये जड़ अथवा तनों में पाया जाता है, जड़ अथवा तनों के शीर्ष में। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? जड़ अथवा तनों के शीर्ष, तनों के शीर्ष में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा प्रकार क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यूज का? दूसरा प्रकार है बच्चों इसका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी, अब ये इंटरकैलरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है ये क्या है? ये एक्टिविटी किस प्रकार की करता है? ये प्लांट्स के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी करता है? ये पौधे की लंबाई, जो पौधे की लेंथ होती है उसमें वृद्धि करता है। सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगा? पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, करेक्ट। अब इसका और काम भी है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के बाद जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ एपिक, एपिक का मतलब क्या होता है? ये जो एपिक है ये पहले टाइप में जाया था बच्चों। एपिक का मतलब होता है टहनी, एपिक का मतलब होता है बच्चों टहनी। आपने देखा है गाय भैंस बकरी जो हमारे एनिमल्स होते हैं घास खाते हैं, घास खाने के बाद उन्होंने घास खा ली, खाने के दोबारा से आ जाती है, तो जो एपिक्स है टहनी, ठीक है, जो जानवर उसको खा जाते हैं उसको दोबारा से उसके अंदर वृद्धि का होना वो किसके कारण होता है? वो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के कारण ही होता है। मतलब जो हमारी टहनियाँ होती हैं जिनको जानवर खा जाते हैं, उस पौधे की लंबाई में वृद्धि का होना भी वो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के कारण ही होता है। क्या लिखा मैंने? एपिक टहनी को जानवरों के द्वारा खाया जाने पर क्या होता है? यही हेल्प करता है। वृद्धि जो होती है, वृद्धि वो इसी टिश्यूज़ के कारण होती है, मतलब इंटर कैलरी के सहायता से होती है। सहायता से होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया इसका घास बता दिया, क्या बता दिया? घास। अब मैं इसके तीसरे प्रकार की बात करूंगा। आइए इसका तीसरा प्रकार देखते हैं क्या है। अब हमारा तीसरा टाइप है मेरिस्मेटिक टिश्यूज का, तो इसमें जो है हमारा लैटरल मेरिस्टेम्स। मतलब ये क्या करता है? ये जो हमारी जड़ें होती हैं और जो तने होते हैं उनके घेरे, जो था घेरा मतलब जो उसकी परिधि होती है उसमें वृद्धि करता है, ठीक है। वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? जो जड़ और तना है उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। कहना मतलब ये है, मतलब क्या? जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। हम इसको भी बोल सकते हैं इस वाले पार्ट्स को क्या? घेरे में, घेरे में या परिधि में वृद्धि करता है। अब ये तो था हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। अब बात आती है परमानेंट टिश्यूज़। क्या होता है? परमानेंट टिश्यूज़ के प्रकार कितने होते हैं? परमानेंट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके प्रकार की बात करेंगे अब हम। तो यहाँ मैं लिखूँगा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। अब ये जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सिंपल टिश्यूज़। अब ये सिंपल टिश्यूज़ क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये सिंपल टिश्यूज़ होते हैं ये एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। क्या लिखूँगा मैं? एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, मतलब एक ही प्रकार की कोशिका से मिलके बने होते हैं। एक ही प्रकार के सेल के बने होते हैं। और जो दूसरी चीज़ है इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब ये क्या कार्य करते हैं? ये जो हमारे सिंपल टिश्यूज़ होते हैं ये
पौधे के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं या और क्या करते हैं? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यांत्रिक सुरक्षा ही बताऊंगा होता क्या है। यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यांत्रिक सुरक्षा मतलब है कि एक पौधा है वो ज़मीन में जब वो है मतलब एक तरीके से वहाँ पे उपस्थित है तो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं और उस पेड़ को सीधा रखने में सहायता करती हैं, ठीक है, और उसकी लंबाई में वृद्धि करती हैं, उसको सीधा एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी यांत्रिक सुरक्षा है। मैंने क्या बोला? भोजन का निर्माण और यांत्रिक सुरक्षा में यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तो हो गया इसका फंक्शन और ये हो गया हमारा सिंपल टिश्यू जो एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं जिनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो मैंने क्या बताया था, जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 सिंपल टिश्यू, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मैंने बता दिया, अब हम बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं बच्चों वो एक ही प्रकार के नहीं, कई अन्य प्रकार के मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के सेल्स से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इसको कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, मतलब ये क्या कार्य करते हैं? इनका फंक्शन ये है कि जो पौधे के अंदर जल, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, जल तथा खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं? ये पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? जल तथा खाद्य पदार्थ, जल तथा खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। और जिस प्रकार से ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे तो ये भी यांत्रिक सुरक्षा ही प्रदान करते हैं, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर पौधे के अंदर जल और खाद्य पदार्थ का संचय या परिवहन नहीं होगा तो पौधा जो है वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा और एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब है क्या, मैंने आपको जब मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में बताया था तो उसके जो टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था वो बताया था परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब है क्या, ये जो आपके सिंपल टिश्यूज़ हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं। सिंपल वाले पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, करेक्ट। और जो कॉम्प्लेक्स वाले वो जाइलम और फ्लोएम। अब हम देखेंगे कि जो सिंपल टिश्यूज़ हैं इनके जो प्रकार है उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बताऊंगा, जो मैं बता रहा था कि सिंपल टिश्यूज़ 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट का मतलब क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। अब बात करेंगे पैरेन्काइमा होता क्या है। जो पैरेन्काइमा होता है ये पॉलीगन सेल का बना होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये पॉलीगन सेल का बना होता है, ठीक है। अभी पॉलीगन सेल का बना होता है और प्लांट में फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कुछ पेड़ आपने देखे होंगे अंगूर की बेल है इस टाइप से, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एकदम नहीं टूटते, लचीले होते हैं थोड़े। क्या करता है ये? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो होते हैं पौधे वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के कारण ही होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और क्या करते हैं ये, इसलिए ये हम इनको अगर हम थोड़ा मरोड़ें या कुछ करें तो एकदम नहीं टूटते, ठीक है, और ये आसानी से मुड़ भी जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और आसानी से टूटते भी नहीं हैं। आसानी से टूटते भी नहीं है। तो ये तो है हमारा
पैरेन्काइमा का जो फंक्शंस है, जो वर्किंग है, ये मतलब कि प्लांट में किस प्रकार से सहायता करता है। पॉलीगन सेल का बना होता है और इसके द्वारा ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है और ये आसानी से टूटते भी नहीं हैं, हम इनको मोड़ भी लेते हैं। और नंबर 2 हम बात करेंगे कोलिनकाइमा की। कोलिनकाइमा क्या है? नंबर 2 हमारा कोलिनकाइमा, ये क्या होता है बच्चों? पहली बात तो ये होता है डेड सेल का बना होता है। किसका होता है? डेड सेल्स का बना होता है। और डेड सेल का बना होने के बाद इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसीलिए ही डेड सेल होता है। प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया नहीं जाता है। अब इसके फंक्शन क्या है? अब इसके फंक्शन की बात करेंगे कि जो कोलिनकाइमा है प्लांट में क्या कार्य करता है, या क्या हेल्प करता है, क्या वर्किंग करता है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो प्लांट में बहुत सारे जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कवर करता है। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल में बीज और फ्रूट। बीज मतलब सीड्स और फ्रूट माने फल। अब इनका कवर्ड करने का मतलब क्या है? अब मैं आपको बताऊं, आपने कभी चीकू का बीज देखा है? वो ब्लैक कलर का होता है ऊपर से, लेकिन जब हम उसके ब्लैक लेयर को हटाएंगे तो अंदर वाइट कलर का होता है। जो ब्लैक लेयर जो होती है, ब्लैक लेयर किसकी बनी हुई होती है? वो कोलिनकाइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। ऐसी जमनी की बात करें हम, और आप एक तरीके से जब जमनी खाओगे तो उसके ऊपर लेयर्स होती हैं, कुछ अंदर से ग्रीन कलर का होता है, फिर अंदर वाइट होता है, और सबसे ऊपर कैसा होता है? हल्का सा ब्राउन कलर का। तो वो जो लेयर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो कोलिनकाइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। अब हमारा तीसरा वाला जो प्रकार है वो है स्केलर काइमा। अब ये हम समझेंगे कि स्केलर काइमा क्या होता है, ठीक है। तो कोलिनकाइमा हमने आपको बताया, अब है हमारा स्केलर काइमा, ठीक है। अब इसमें स्केलर काइमा में मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी मैंने आपको इसमें प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज़ बताए हैं, इनका किसी न किसी से संबंध क्या है? सबसे पहली बात, पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। उसके अंदर वाटर मिनरल्स इसका स्टोर करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक। और बीजों को कवर करना। कवर का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे हाथ में मैंगो लग रहा है, मैं उसको छोड़ूं, छोड़ने का उसके अंदर जो बीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या उसमें कोई क्षति पहुंच जाए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पैरेन्काइमा बता दिया मैंने आपको, कोलिनकाइमा बता दिया। अब स्केलर काइमा में अब मैं बात करता हूँ स्केलर काइमा की। जो हमारी पत्तियाँ होती हैं क्या होती हैं? लीव्स। लीव्स को क्या करता है? पहली बात तो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। स्टोर करने में हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद क्या होता है? जो फूड होता है, फूड कहाँ होता है? लीफ के अंदर। इसे हम लीफ को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? फैक्ट्री ऑफ फूड। मतलब जो नाभी भोजन होता है वो कहाँ पे संचय रहता है, कहाँ पे स्टोर रहता है? पत्ती के अंदर रहता है। अब इस फूड को क्या करता है? पौधे के पूरे पार्ट्स में, ऑल जो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो हुआ हमारा टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्केलर काइमा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आपको सिंपल टिश्यूज़ के प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलर काइमा। अब जो मैंने आपको ये बोला था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, ये 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। अभी देखते हैं जाइलम और फ्लोएम की क्या क्या वर्किंग होती है। अब ये जो हमारा जाइलम है बच्चों, जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये जड़ तथा तने में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा तनों में पाया जाता है। अब जड़ तथा तनों में तो पाया जा रहा है, लेकिन इनका कार्य क्या है? अब मैं आपको बता दूं जाइलम कैसा होता है। ये जड़ तनों में पाए जाने के बाद डेड सेल्स, कैसे सेल्स? डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। ये डेड सेल्स से मिलकर बना
होता है। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बढ़ा दे रहा हूँ, ये पत्तियों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में भी पाया जाता है। अब पाया जाता है ये चीज़ हमें पता चल लग गई। अब है इसका फंक्शन। तो बच्चों आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी मैं आपको यहाँ टिश्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ तो उनकी उपस्थिति की भी पौधे में कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या क्या कार्य है। अब कार्य है फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है इसका? ये वाटर और मिनरल्स को पेड़ या पौधे के सही भागों में पहुँचाता है। वाटर एंड मिनरल्स मतलब जल और खाद्य पदार्थ। वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। और इसके अलावा और क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मैकेनिकल सपोर्ट्स भी प्रदान करता है। अब ये मैंने आपको बताया कि वाटर मिनरल्स को प्लांट्स के ऑल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट्स को भी प्रदान करता है। मतलब कि वो इस पेड़ को किस तरीके से, हमें स्ट्रेंथ किस तरीके से, और मान के चलिए हवा चल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम हवा चलने के बाद एकदम गिर जाए पेड़, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें एक नोट वाली बात है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो जल और पौधे की पत्तियों में तो जाइलम द्वारा ही जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो जल है वो पत्तियों के अंदर किसके द्वारा जाता है? पत्तियों में जाइलम के द्वारा ही जाता है। जाइलम के द्वारा ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो पौधे में, गमले में अगर पौधा लगा रखा है या कहीं भूमि पर लगा रखा है तो हम तो उसकी जड़ों में पानी देते हैं ना। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में जो पत्तियों में जो जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा ही होता है। अब ये तो हमारा क्लियर हुआ जाइलम। अब है फ्लोएम। अब फ्लोएम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्य होता है। अब बच्चों एक चीज़ देखो, दो ही चीज़ें होती हैं खाली प्लांट्स, जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? वाटर और मिनरल्स की। और ये जो होता है फ्लोएम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये संभव ऊतक है। कैसा है? संभव ऊतक है। कौन? फ्लोएम। और ये क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है भोजन को पौधे के अंगों तक पहुंचाना। भोजन को पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाना। क्या मतलब है? अभी पाया कहाँ जाता है बच्चों? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं उनका जो भोजन है वो कहाँ संचय होता है? वो पत्ती के अंदर होता है। और फंक्शंस मैंने आपको इसका बता देता हूँ। इसका जो फंक्शन है इसका यांत्रिक, वही मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, मैंने आपको बताया है प्लांट सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक्स और परमानेंट। मेरिस्मेटिक्स के 3 टाइप थे, परमानेंट टिश्यूज़ के आपके 2 टाइप थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मैंने आपको बताए थे पेरेन्काइमा, कॉलोनिकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ ये आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय।